नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक गुप्ता, एडिशनल डायरेक्टर न्यूरो इंटरवेंशन फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली। आज हमने ये प्रेस मीटिंग बुलाई है स्ट्रोक बीमारी के बारे में बात करने के लिए। स्ट्रोक या ब्रेन अटैक एक ऐसी बीमारी है जिसमें ब्रेन में क्लॉट चला जाता है और ब्रेन की ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है। उसकी वजह से पैरालिसिस हो सकता है, या ज़ुबान लड़खड़ा सकती है, या ज़ुबान बंद हो सकती है, या बैलेंस ख़राब हो सकता है। ये सब उसके लक्षण हैं। बहुत समय तक स्ट्रोक का इलाज केवल 4.5 घंटे तक एक टीके के माध्यम से उपलब्ध था और उसके बाद कोई ट्रीटमेंट नहीं थी या सपोर्टिव ट्रीटमेंट थी। अब एक नई ट्रीटमेंट जिसे हम मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी कहते हैं अवेलेबल है, जिसमें स्ट्रोक को हम 24 आवर्स तक ट्रीट कर सकते हैं। मेडिसिन के माध्यम से नहीं, एक तरह की मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी के माध्यम से, जिसमें हम ब्रेन के अंदर जाकर एक छोटा सा 2 मिलीमीटर का छेद कर टांग में या बाजू में ब्रेन कुछ डिवाइसेस से ब्रेन के अंदर चले जाते हैं और उस क्लॉट को एक स्टेंट के माध्यम से पकड़कर निकाल सकते हैं। उसे हम मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी कहते हैं, जो कि हम 24 आवर्स तक कर सकते हैं। ये एक नया इलाज है जो फोर्टिस में अवेलेबल है और 24 आवर्स तक करने की वजह से अब हम ज़्यादा स्ट्रोक के पेशेंट्स को एक डेफिनेटिव और बेटर हेल्थ केयर दे सकते हैं। मरीज़ स्ट्रोक का सबसे बड़ा सिम्टम है पैरालिसिस। अगर कोई भी इंसान नॉर्मल है और सडनली उसका हाथ चलना बंद हो जाए या पैरालाइज हो जाए, लकवा हो जाए, टांग में लकवा हो जाए, मुंह टेढ़ा हो जाए, ज़बान लड़खड़ाने लगे, ये सारे के सारे स्ट्रोक के लक्षण हैं। बैलेंस ख़राब हो जाए। जल्दी का कितना जल्दी पहुंचना है, जितना जल्दी हो सके। क्यों? 1 मिनट में ब्रेन के 10 मिलियन सेल्स मर जाते हैं, तो हर मिनट में 10-10 मिलियन सेल्स ख़त्म होते जाएंगे। तो जितना जल्दी पहुंचेंगे विद ट्रीटमेंट, उतना रिकवरी का चांस बेटर होगा। आउटर लिमिट 24 घंटे है। 24 घंटे के बाद अगर आप पहुंच भी जाएंगे तो भी हम ये जो ट्रीटमेंट्स है स्ट्रोक की, थ्रोम्बोलिसिस या थ्रोम्बेक्टमी, वो नहीं दे पाएंगे। तो जितना जल्दी हो सके उतना बेहतर। स्ट्रोक जो है हेरिडिटरी ट्रांसफरेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर पेरेंट्स को है तो बच्चों को भी स्ट्रोक होगा। वो कंडीशंस जहाँ पे हार्ट की डिजीज़ की वजह से स्ट्रोक हो, हार्ट डिजीज़ की कुछ चीज़ें हैं जो बच्चों में जा सकती हैं, पर स्ट्रोक अदरवाइज हेरिडिटरी नहीं है। सिम्टम्स तो जैसे मैंने आपको बताया, पैरालिसिस सबसे बड़ा सिम्टम है। हेडेक बहुत ज़्यादा नहीं होता है इसमें, कभी कभी बेहोशी आ जाती है, सडनली पेशेंट बेहोश हो जाता है, पर सिर दर्द इसका मेजर लक्षण नहीं है। कारण बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जिन भी पेशेंट को हार्ट डिजीज़ है उसमें स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिनको शुगर है उसमें बढ़ जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं, स्मोकिंग जिसमें आम भाषा में बोलते हैं खून गाढ़ा करता है, उसमें क्लॉटिंग या स्ट्रोक के सिम्टम बढ़ जाते हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, सारा दिन लैपटॉप पे या मोबाइल पे काम करते रहना, नो फिजिकल एक्टिविटी, उनमें स्ट्रोक के, एंड स्ट्रेस, ये 5-7 चीज़ें हैं जो स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर्स में आते हैं। जो टीका है जो 4.5 घंटे तक दे सकते हैं, टीके का अगर इलाज होता है तो उसमें अराउंड 50 to 60,000 खर्चा आता है, और अगर सर्जरी करनी पड़े या थ्रोम्बेक्टमी करनी पड़े उसमें 5 से 6 लाख रुपए इलाज आता है, कॉस्ट आती है प्राइवेट हेल्थ केयर। भगवान का नाम और ध्यान घर में रहेगा हर वक्त। सकारात्मक प्रभाव वेदाक्ष धूप बत्ती से। वेदाक्ष ज्योतिष सेवा संस्थान द्वारा अभिमंत्रित धूप बत्ती, रोज, मोगरा और बेलपत्र की महक से लक्ष्मी का होगा वास। वेदाक्ष धूप बत्ती।